हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं और कार्ड जो है आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1। अगर आपको पसंद आ रहा है कार्ड नंबर 1, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक आपने जान ही लिया है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। टॉपिक यही रहेगा, करियर के लिए भी देख लेंगे और साथ में आपकी पर्सनल लाइफ, अपनी आपकी जो भी लव लाइफ के बारे में, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी दिखाई देगा कैसा रहने वाला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर कि मतलब आपका जो भाग्य है उसमें कैसा लाइफ आपका लिखा है। ठीक है, ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी, लक से मिल जाएंगी या फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये है कार्ड नंबर 1। बहुत ध्यान से देख लीजिए पहले आप। ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। यह है कार्ड नंबर 2, यानी सेकेंड नंबर का कार्ड है। इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से याद रीडिंग होगी। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए और सबसे पहले क्या कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और जो भी कुछ आप चाहते हैं अपने भाग्य में, कि आपका भाग्य ऐसा हो, आपका जीवन ऐसा हो, आपका फ्यूचर ऐसा हो, वो सारी बातें आप प्रार्थना में शामिल कीजिए और पूरा, जैसे कहते हैं ना, कि कल्पना कीजिए आप कि ऐसी आपकी लाइफ है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको आंखें खोलना है और फिर आपको अपना दोनों कार्ड देखना है बहुत ध्यान से। फिर आपको जो कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो चुन लीजिए। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 1, ये जानने के लिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड नंबर 1 का रीडिंग। जिन लोगों ने भी चुना है कार्ड नंबर 1, आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो कुछ कार्ड्स और देखेंगे हम। ये एक जनरल रीडिंग है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ सामान्य रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान हमेशा आप रखिए। ठीक है, अगर चीजें आपसे कनेक्ट हो रही हैं, जो बातें मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं, तो फिर आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है और हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम कुछ कार्ड्स और देखते हैं, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि हमें क्या पता चला है कि आपका जो भाग्य है ना, वो कैसा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। मुझे पता है कुछ कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूंगी, आपको बिल्कुल भी वो डाउट नहीं रहेगा अपनी रीडिंग में कि क्या था। ठीक है, अगर हम कैमरा को थोड़ा सा और दूर करते हैं तो फिर आपको कार्ड बहुत क्लियर नहीं दिखेंगे। तो कार्ड्स को जो हम ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि आपको कार्ड्स भी दिखाई दें। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लव मैरिज का सोचें, ठीक है, अगर आप चाहें कि आप लव मैरिज करेंगे, तो यहाँ मुझे लग रहा है काफी ज्यादा चांसेस हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी फैमिली वाले आपका साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे, काफी ज्यादा आपको
उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जॉब मतलब पर्सनल लाइफ के लिए, लव मैरिज के लिए। लेकिन ऐसा कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा को बहुत मजबूत रखते हैं कि जो नहीं है मुझे ये कार्य करना है, मुझे करना है अपनी मर्जी का, मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। होता है ना कि इंसान चाह लेता है, अगर आप ठान लेना कि नहीं मुझे लव मैरिज करनी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो कहते हैं ना बहस होगी बस, और आप इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कार्ड्स में है। अगर ये आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन जिसके लिए भी कनेक्ट होंगी, ऐसे उनके भाग्य में है कि हल्का फुल्का नोक झोंक जो हम कहते हैं वो होगी। बहुत ज्यादा वाला जो तांडव होता है ना वो नहीं होगा। तांडव यहाँ वर्ड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी लव मैरिज की बात होती है तो बहुत भयंकर लड़ाइयां हो जाती हैं फैमिली में। अपने घर में आप जब अपने घर वालों से बात करेंगे, फिर लड़के वाले अगर अपने घर में बात करते हैं, लड़की वाले, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो बहुत भयंकर लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तांडव शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये बहुत वाला नहीं होगा आपके में। अगर आप चाहेंगे, अगर बस आपकी इच्छा होगी, अगर आपने ठान लिया ना कि नहीं मुझे अपनी मर्जी से करना है, मुझे अपनी मर्जी से ही करनी है शादी, और मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, मेरे घर वाले मान जाएंगे, अगर ये चीज आपके अंदर है, ये भावना आपके अंदर है, तो ऐसा लग रहा है एक होती है ना, एक शक्ति होती है, वो आपका साथ देगी और चीजें बहुत आसानी से आपके तरीके से होती चली जाएंगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। जो हम बोते हैं ना बस वही हमें देखने को मिलता है। हम जिस चीज का बीज डालेंगे ना वही पौधा देखने को मिलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने बीज डाला है किसी और पौधे का। मान लीजिए अगर आपने नीम का पेड़ बोया और वहां से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अनार का पेड़ निकल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वही चीज है कि आप जो अपने मन में बीज बोएंगे, कि आप एक डर को रखेंगे कि नहीं मेरी फैमिली कभी मानेगी नहीं मेरी फैमिली इस चीज को कभी नहीं मानेगी, बहुत कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मुझे डर है, मैं अपने घर वालों से बात को कह नहीं पाऊंगा या कह नहीं पाऊंगी, हमारी कास्ट अलग है, बहुत दिक्कत आएगी। ये सब चीजें जितनी आप अपने मन में भरेंगे ना, वही पेड़ कल बड़ा हो जाएगा और चीजें जो होती हैं उस हिसाब से होती हैं जो आपने अब तक अपने पूरे जीवन में मैनिफेस्ट किया। ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट का ही एक तरीका होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो हम करते रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी करते रहते हैं, और हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे किया जाता है। इस पे हम कभी डिस्कस करेंगे, इस वीडियो बनाएंगे कि मैनिफेस्ट क्या है, और आप कर भी रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आप उसको किस तरीके से करें कि वो आपके लिए अच्छा हो जाए। इसलिए बहुत सारे मैनिफेस्ट के नियम बताए जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन असल में मैं कहूँ, मुझे जहां तक लगता है, आप पूरी लाइफ चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं और वही सब आपका भविष्य बनाती चली जाती हैं। यहाँ बात कुछ और हो रही है, बात कहीं और नहीं लेके जाएंगे। बात यही है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर आप ये मान लें कि नहीं आपकी पर्सनल लाइफ आपके हिसाब से ही चलेगी और सब तैयार हो जाएंगे, किसी का कोई भी कहते हैं कोई भी आपको कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर किसी का कुछ मनमुटाव वो नहीं होगा। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप ऐसे इंसान हैं भी, और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो आपको पूरा विश्वास है कि वो इंसान आपके लिए काबिल है, मतलब आपके लिए सही है वो इंसान। और बात अगर पर्सनल लाइफ की करूं तो हमेशा आपको अपने दिल की ही सुननी चाहिए। ठीक है, अब हमेशा अपने दिल की। कुछ लोग के साथ ऐसा भी होगा कि उनकी फैमिली काफी कुछ उनसे उम्मीद करेगी। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, उनकी फैमिली की काफी उम्मीदें हैं कि आप ये बन जाएं, वो बन जाएं, पर्सनल करियर में, मतलब ठीक है पर्सनल लाइफ का नहीं, करियर में काफी ज्यादा आपकी फैमिली आपके ऊपर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप बोझ जो आप कहते हैं वो लाद देगी आपके ऊपर की आपको ये भी करना है, वो भी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, मतलब अपनी इच्छा को ज्यादा ही आपकी फैमिली आपको देगी कि आप पूरा करें उन सब चीजों को। देखिए हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ये बने वो बने, तो वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आपकी पसंद कुछ और रहेगी जिसको लेके आप काफी परेशान रहेंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या करें, कि आपकी पसंद कुछ और है, फैमिली की पसंद कुछ और है, आप बहुत परेशान रहेंगे। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक समय बाद आपकी लाइफ में ऐसा समय भी आएगा जब आपकी पेरेंट्स, आपकी जो फैमिली वाले ये कह देंगे कि चलिए आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आपकी करियर लेगा, एक नई शुरुआत लेगा करियर आपका।
बहुत सारे लोग की लाइफ में ये चीज हो चुकी है, बहुत सारे लोग की लाइफ में ये चीज होने वाली है, और बहुत सारे लोग अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट, आपने अभी इंटर पास किया है तो अभी देखिए इंटर पास होने के बाद उन जो घर वाले होते हैं बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, और बच्चे करते भी हैं और फिर उसमें असफल भी होते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स कह देते हैं, उनके घर वाले कह देते हैं कि अब जो आपकी इच्छा करे आप वो करें। तो ऐसा समय आपके लाइफ में भी आ सकता है, ठीक है। और जब आपको ऐसा लगे कि अब ये वक्त आ चुका है, आपने बहुत स्ट्रगल किया, कहीं कामयाबी नहीं मिली, उस समय आपको एक न्यू डायरेक्शन, एक नया रास्ता खोजना होगा जो आपकी पसंद से हो, ठीक है, जो आपकी पसंद से हो, जो आप चाह रहे थे कि जीवन में कि हाँ आपको ये चीज करनी है। अभी आपको मौका मिल जाएगा और आपको वो चीज करनी होगी, और एक चीज और आपके वो चीज आपको मिलेगी भी और आप करेंगे भी और उसमें सफल भी होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे आपके जो भाग्य की बात यहाँ हो रही थी उसमें क्या क्या चीज देखने को मिली। स्टार्टिंग से करियर, लव लाइफ पे मैंने बहुत बात कर ली, करियर पे मैं आपको बात कर लूं कि ये चीजें होंगी। घर वाले काफी कुछ चाहेंगे आपसे कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन एक समय बाद आप न्यू स्टार्ट अपना करेंगे, वो भी अपनी इच्छा से करेंगे, जो आपको पसंद आएगा वो आप वो करेंगे, ठीक है। उसमें भी आप सफल होंगे। टीम वर्क में आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफल होंगे। जहाँ पे कई सारे लोग होता है ना कि पूरी वर्क करती, पूरी एक टीम होती है उसमें वर्क करती है, तो उसमें आप सफल होंगे। और आपका जो लव लाइफ है ना, वो मतलब जो भी पर्सन आपके लाइफ में होगा ना, सबसे पहले तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, एक सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ज्यादा आप तो एक दूसरे को विश्वास करेंगे, पसंद करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। कार्ड नंबर 1 की स्ट्रगल आपकी लाइफ में, आपको भी लग रहा होगा कि स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं के बराबर है। आप बहुत ही लकी पर्सन हैं। शायद हो सकता है थोड़ा बहुत दुख आपके लाइफ में आ जाता है, या फिर एक आध बार आप परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, या फिर आप कोई काम स्टार्ट किए हैं, एक आध महीने में उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आपकी लाइफ में है नहीं, ठीक है। जब जब आपको लगेगा कि अभी आपको बहुत चीजें आगे फेस करनी है, लेकिन उसी वक्त आपके लाइफ में मिरेकल, जो कहते हैं ना, बस ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है। और लक से भी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत सारी चीजें लक से भी होंगी। बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चीजें चेंज होंगी। मतलब अभी आपको लग रहा है कि समय है कि अभी कुछ नहीं है आपके पास, अगले पल आपके लाइफ में चीजें सुधर जाएंगी। ये आपके भाग्य में है। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ आपको बताया, जो कि हम स्टार्टिंग में ही लेके चले थे कि आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, तो वो हमें देखने को भी मिला। काफी अच्छा कार्ड्स आपके आए हैं। स्ट्रगल काफी कम दिख रहा है, लेकिन ये है कि एक समय करियर में ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ना कि अभी आपको जो कर रहे हैं उसको एकदम से रोक देना चाहिए, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आप न्यू स्टार्ट भी करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज बताइएगा जरूर, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं कार्ड नंबर 2, सेकेंड नंबर का कार्ड जिन लोगों ने भी चुना था, ये जानने के लिए कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर सेकेंड, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपका करियर भी देखेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी देखेंगे कि कैसी रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, एक सामान्य रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे कनेक्ट हों, और ये भी हो सकता है कि सारी बातें आपसे कनेक्ट भी हों, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है। सेकंड नंबर जिन लोगों ने भी रीडिंग के लिए चुना है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग पे भी आएंगे।
आइए कुछ और कार्ड्स देखते हैं जिससे हमें और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी आपके भाग्य के बारे में कि आपके भाग्य में क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो करियर है ना, वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा। ठीक है, धीमी गति से आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी सफल नहीं होंगे, मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा चुन लिया है अपने जीवन में जिसमें काफी समय लगता ही है। आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पढ़ाई यानी क्या हो सकता है कि आप डॉक्टरी की फील्ड में जाने का सोच रहे हैं या फिर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा चुना है जिसमें आमतौर पे वक्त लगता ही लगता है। तो ये भी आपकी लाइफ के लिए होगा कि इसमें भी वक्त लग रहा है। अगर उसको ये मान के चलें कि बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी उस चीज में, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक समय ऐसा भी आएगा आपके भाग्य में, मतलब आपके करियर से जुड़ा हुआ, कि आपको लगेगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, शायद मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद पे विश्वास करना है। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, असल में सच में अगर आप पसंद है कि होता है ना कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा। क्या सच में आपको अपने ऊपर भरोसा है? अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि नहीं वो चीज़ मैं कर लूँगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, वो चीज़ आप कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे वो चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कार्य आप कर लेंगे, उसमें सफल भी होंगे, उसका बहुत फायदा भी होगा आपको। और ये पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्योंकि हो सकता है कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस की हो या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर कुछ भी, लेकिन वो है सरकारी नौकरी। पढ़ाई का कार्य, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं आप, जहाँ पे बैठ के वर्क किया जाता है वो कार्य आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। समय एक आपके लाइफ में ऐसा भी आएगा जब आपको लग रहा होगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा, आप बहुत कुछ सफलता की ऊंचाई पे पहुंच रहे होंगे, अचानक से आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। उस पल अपने आप को आपको रोकना नहीं है। होता है ना कि मान लीजिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप बस सफल होने वाले हैं और अचानक से पता चले कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म डाल दिया है, आपने एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका एग्जाम छूट गया, आप एग्जाम नहीं दे पाए और आप काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ जा रहे थे, आपका काफ़ी ज़्यादा तैयार था, आप चाह रहे थे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ये एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होंगी, बहुत उम्मीदें आपको होंगी उस चीज़ से, और आपका बना बनाया जो कहते हैं ना एकदम से घर टूट गया, वो समय भी आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या तो फिर हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जब आपको ऐसा महसूस होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गई। उस पल आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी मेहनत बर्बाद हो गई, आपको उस समय भी कार्य करते रहना है, आपको उस समय भी मेहनत करते रहना है, क्योंकि उस समय एंजल्स, यूनिवर्स आपका साथ देंगी। आपको उस जो कहते हैं ना जिसमें आप बंधे हुए फंसे हुए हैं, जिस परेशानी में, उससे बाहर निकालेगी आपको, और उस समय आपको रुकना। अगर आप रुक गए तो चीज़ें थोड़ी सी धीमी गति से चलेंगी आगे, लेकिन अगर आपने उस समय पे भी अपने आप को संभाल लिया तो बहुत तेजी से जीवन बदलेगा आपका। ये भी बताएंगे आपको कि आपके भाग्य में है क्या। आपके भाग्य में देखिए क्या, एक चीज़ तो बहुत है कि स्ट्रगल है, चीज़ें बहुत धीमी गति से बढ़ेंगी आगे। आपको दो चीज़ बार बार कही जा रही है कि अपने ऊपर विश्वास, अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो खुद पे विश्वास है कि नहीं है, आपको होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आपको विश्वास होनी चाहिए उस चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, बार बार अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कार्ड आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत मेहनत के बाद और बहुत टेस्ट लेने के बाद आपके लिए होंगी। आप अगर किसी पढ़ाई को कर रहे हैं, आप जॉब, पढ़ाई, नौकरी कुछ भी आप करेंगे ना, तो उसमें आपको स्ट्रगल लिखा है थोड़ा सा। ठीक, अगर आप अभी कर रहे हैं ना तो समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए हैं कार्ड्स। आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, कोई चीज़ लक नहीं, ये नहीं कह सकते। कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि अरे यार इसने तो बस ऐसे ही मतलब
अंधेरे में तीर चल गई इसकी, जो कहते हैं ना, मतलब लक लग गया, लक बाई चांस इसका, वो कुछ नहीं है। आपको जो चीज मिलेगी बहुत मेहनत से मिलेगी। और कई बार तो चीजें ऐसी हो जाया करेंगी आपके लाइफ में कि बस आप सफल हो ही रहे होंगे कि बस अचानक से आप नीचे आ जाएंगे। तो लोग भी चीज देखेंगे भी और लोग भी कहेंगे कि यार इसके साथ तो बहुत गलत होता है हमेशा। ये चीजें भी रहेंगी। 2-4 चीजों पर अगर आप सुधार कर लेंगे ना, तो ये चीजें और सरल हो जाएंगी कि आपकी सफलता आप जल्दी मिल जाएगी। एक चीज तो खुद पे भरोसा आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं ना, मन में हमेशा यही होना चाहिए कि नहीं, ये काम तो मैं कर लूंगा, ये काम तो मेरे लिए ही बना है, ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास बस अपने ऊपर आपको होना चाहिए कि हाँ, बस मुझे अपने आप से ही उम्मीद करनी है। डिसीजन होना चाहिए लाइफ में आपकी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी भी बात हो, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन ले ले आप। अगर डिसीजन के लिए आप वक्त लेते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें लिखी हैं। आपकी लाइफ में एक समय बाद आपका जो कहते हैं ना भाग्योदय, वो होगा। सब कुछ सहने के बाद, जो कहते हैं ना सब कुछ सहा, अब तो मतलब अब तो अगर सफल भी हो जाए ना तो खुशी नहीं होगी। ऐसा समय भी आता है इंसान के जीवन में कि अब कहता है ना कि अब तो कुछ मिल भी जाए ना तो मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पापड़ बेले, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे चीजें नहीं मिली। लेकिन आपका भी समय एक ऐसा आएगा जब आपका परिवर्तन जो कहते हैं जीवन में वो होगा, और ये बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन होगा। और उसके बाद आपकी लाइफ की जो चीजें हैं बहुत ही सरल गति से आगे बढ़ेंगी। बहुत ही आसानी से सफलता आपको मिलती चली जाएगी। जो भी चीज आप चाहेंगे उसमें सफल होते चले जाएंगे। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा, एक सुकून आ जाएगा। जो आप चाह रहे थे कि सुकून आ जाए, वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन एक समय बाद। ठीक है, अगर आप अभी उस एज में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये अब अच्छा समय आपकी लाइफ का आने वाला है। देखिए 25 प्लस के बाद की बात ही हम कर रहे हैं। अगर आप उससे अंदर के हैं, मतलब 25 प्लस से नीचे, यानी कि आप 24, 23, 22, 21, तो समझ लीजिएगा कि वो समय थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा। उसके बाद 25 से लेके आपका जो लाइफ होगा ना, वो धीरे धीरे करके चेंज होता चला जाएगा। जब 30 प्लस तक आप आएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब मुझे उतनी ज्यादा जो कहते हैं टेंशन नहीं होती है, मुझे उतना ज्यादा अब दुख नहीं होता है, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे खुद पे विश्वास है कि अब मुझे ये कार्य करना है, उसमें मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। मुझे पता है मैंने काफी ज्यादा समय बता दिया, क्योंकि एज बताना यहाँ पे ये था मकसद कि आप समझ जाएं कि स्ट्रगल होगा लाइफ में, और वो किस एज तक ज्यादा दिख रहा है। वो अगर आप 22-23 साल में है ना, तो समझ लीजिएगा काफी ज्यादा दिखेगा। 25 के बाद चीजें धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। तो यहाँ ये चीज दिख रही है। और आपके भाग में एक आध चीजें मैं आपको और क्लियर करके बता दूं कि पैसे बहुत हैं, धन ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। लव लाइफ के बारे में मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस काफी ज्यादा हैं यहाँ। ठीक है, अरेंज मैरिज आप करेंगे। और आपका जो एक फोकस है ना, देखिए यहाँ पे लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है ना, आप करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, आप घूम फिर के, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है ना, लेकिन आपका मकसद जो है ना अपने आप को सफल बनाना है। करियर, पैसा, रुतबा, फेम, सब कुछ आपको, ये सब कुछ चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि आप पर्सनल लाइफ तो अपनी ठीक कर ही लेंगे। ऐसा आपके कार्ड्स में था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर कार्ड्स में कुछ पता चलता मुझे तो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे लव मैरिज के ज्यादा नहीं है। और करियर पे आपका फोकस ज्यादा है। पर्सनल लाइफ का यही है कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप सच में जिसको पसंद करते हैं, क्या आप सच में आप उसे पसंद करते हैं, ये भी होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जो भी बातें क्लियर नहीं हो पाई है, नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।